एक देश एक चुनाव चर्चा का विषय है भोपाल के लड़कियों के सबसे बड़े कॉलेज नूतन कॉलेज में भी। और यहाँ लड़कियां आपस में चर्चा कर रही हैं। कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद जब घर के लिए निकली तो इनकी चर्चा का विषय है क्या एक देश एक चुनाव। क्या सोचती हो आप पूजा? हाँ सर, होना चाहिए। जैसा कि भी मेरी फ्रेंड भी यही बात कर रही थी, हम लोग यही कह रहे थे कि समय बचता है और समय बचता है, लोगों का जो इनकन्वीनियंस हो जाता है, जो लोग इतने इतने दिन के लिए ड्यूटीज पे जाते हैं, जो उनकी ओडी लग जाती है, वो सब चीजों को लेके एक साथ ही होना चाहिए। बार बार का जो है फंडा के राज्यसभा का अलग होगा, विधानसभा का, वो सब एक साथ हो जाएगा। अभी तो आप कह रही थी कि जो चल रहा है वो ठीक है। हाँ सर, लेकिन जब मैंने इससे चर्चा की रही तो मुझे लगा कि शायद वो सही है। मतलब जो नूतन कॉलेज की संसद है उसने आपस में चर्चा करके मसले को सुलझा लिया। जी हाँ सर, बिल्कुल। बातें करके ही होता है सब चीजें। चुनाव चाहे कैसे भी हो, हमें तो एजुकेशन से मतलब है, हमें हमारी जॉब से मतलब है। चुनाव एक साथ हो, मतलब विधानसभा लोकसभा का एक साथ हो या अलग अलग हो, हमें उससे कोई वो नहीं ये है। तो आप आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि एक देश एक शिक्षा एक एजुकेशन, मतलब ये बात पे पहुंच गई आप तो। हाँ, वो भी सही है, दोनों ही सही है। बस स्टूडेंट को जॉब मिलनी चाहिए भाई। हाँ, रोजगार चाहिए है, क्योंकि रोजगार के मामले में अभी काफी गिरावट है। एमपी में देख लो, महंगाई को लेकर। हाँ, मगर महंगाई। ये बताओ एक देश एक चुनाव अगर होगा तो उससे आपकी नजर में सबसे बड़ा क्या फायदा हो सकता है? मेरे हिसाब से वोटिंग कम होती है। जैसे मान लो एक जगह पर 100% लोग हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 60% ही वोटिंग करने आते। अगर दोनों चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो हो सकता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम दो जगह क्यों जाएं चुनाव की वोट करने के लिए, उनकी ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगी और वो एक ही जगह जल्दी आ जाएंगे। और जैसे जिनकी जॉब्स रहती हैं वो हर जगह, मतलब 2 बार चुनाव हो रहे हैं तो हर जगह तो आ नहीं पाते। स्टूडेंट्स रहते, सबका ये रहता है। अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगा। आपकी बस आ गई, जाते जाते आपकी बस जो आई है, जरा जाते जाते जल्दी से आप हमको बताते जाइए कि ये कह रही हैं कि समय बचेगा। हाँ, तो वो भी ठीक बोल रही है। हाँ, रहता है ना ऐसा, कितना वो करता है, वो अपनी वोटिंग रहती है उसमें कितना वो रहता है, हर जगह वो लग भी जाती है, सब दिक्कत आती है ना। अब मैं जाती, मेरी बस आ गई है। देखिए इनकी बस नूतन कॉलेज में जो लड़कियां हैं वो अपनी पढ़ाई करने के बाद निकली और निकलते समय जो हम बस में 2 मिनट के लिए इनको रोक लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये सर ये इन्होंने मना कर दिया, टाइम नहीं है, तो हम इन्हीं से बात करते हैं। आप जो कह रही थी कि एक देश एक चुनाव से सबसे बड़ी चीज है समय बचेगा। जी, समय बचेगा सर। जो बार बार के स्टाफ परेशान होते हैं ड्यूटीज को लेके, वो जल्दी से जल्द हो जाया करेगा, बार बार की हेडेक की खत्म हो जाएगी। आप क्या बोलती हैं? सर, ये व्यवस्था तो सही है वैसे तो, एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि इससे ये है कि समय बचेगा और कोई भी काम, जैसे कोई छुट्टी लेके आता है, वो उसकी छुट्टी, उससे वो ये रहेगा कि वो छुट्टी लेके नहीं आ पाएगा। मतलब होता है ना कि चुनाव का होता है तो उस टाइम उसको छुट्टी लेनी पड़ती है, वो भी नहीं होगा। अभी जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव बीती साल में नवंबर में हुए थे, उसके बाद अप्रैल मई में जाके लोकसभा के चुनाव हुए, तो ये आपको लगता है कि जो अभी व्यवस्था है उसमें कुछ कमी है? हाँ है कमी। तो सारे राज्य कैसे मैनेज करेंगे, मतलब लोकसभा के चुनाव के साथ साथ सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव? उसके लिए सर एक व्यवस्था सही तरीके से होना चाहिए। क्या होता है, कुछ जगह आपने देखा होगा जैसे कि 100% वोट रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ ही लोग वोट देते हैं और कुछ लोग तो वोट ही नहीं देते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे वोट देकर, ये उसकी सरकार है उसकी सरकार है, हमें मतलब नहीं होता उन चीजों से, ये चीज। और कहीं की अगर किसी राज्य की सरकार, हम इनसे पूछते हैं, ये बताओ अगर किसी राज्य की सरकार मान लो बीच में गिर गई तो फिर कैसे मैनेज होगा? अब उसको जो हमारी वो है स्टेट गवर्नमेंट, वो सारे जितने भी एमएलए वगैरह ये सब मिलके डिसाइड करेंगे, जो भी पार्टी बनेगी, जिस साइड भी ज्यादा वो होंगे हमारे मिनिस्टर्स। आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि, आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट तो नहीं हो? जी हूँ। हाँ, इसलिए आप पॉलिटिक्स की बातें बड़ी, मतलब आप बड़ी समझदारी से कर रही हो, तो मतलब क्या रास्ता निकलेगा? अब जो भी है वो हमारे जो प्रेसिडेंट वगैरह है वो सब मिलके उनसे बात करेंगे, जो भी पार्टी मेंबर्स हैं, मतलब दोनों साइड की जो पार्टीज होंगी वो सब मिलके बात करेंगे, और जहाँ पे ज्यादा मिनिस्टर्स होंगे उनकी सरकार बनेगी। मतलब आपकी एक कोई तदर्थ सरकार बन जाए, कोई एडहॉक गवर्नमेंट बन जाए, लेकिन चुनाव की व्यवस्था लोकसभा की और तमाम राज्यों की विधानसभाओं की एक साथ हो, ये आपकी नजर में ठीक है? हाँ, ठीक है कि इससे काफी सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर एक साथ वोट होगा तो लोगों का टाइम भी बचेगा। और लेकिन विपक्ष कहता है इससे हमारा जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, वो मतलब उसके लिए ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लगता। आपकी नजर में संघीय ढांचा क्या है? ढांचा नहीं, मतलब
अब मैं कैसे बोलूँ, मतलब जैसे मतलब केंद्र के साथ राज्य की सरकार या राज्य की बात को भी अच्छे से तवज्जो मिले, ये संघीय ढांचा है, यही ना? हाँ हाँ तो इससे कहीं इसको असर पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बहुत तो अब असर पड़ेगा ही, मतलब ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ेगा, हर चीज़ पे असर पड़ेगा, पर जितना पॉजिटिव साइड है उतना नेगेटिव भी होगा। पर यह है कि अगर एक देश और एक वोट होता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। अब जैसे इलेक्शन कमीशन है, उस पर 2 बार ऐसे वो आता है कि है ना, उन्हें बार बार वोट करवाना है, और 2 बार अब वो सब इलेक्शन में पूरा सब कुछ उन्हें सेटलमेंट करना होता है। तो अगर एक होगा तो वो एक बार में सब अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जितने भी लोगों की ड्यूटी लगती है तो उन्हें हर जगह जाना, अब 2 बार आना जाना, तो एक बार में सब कुछ सेट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्शन कमीशन का काम भी आसान होगा, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा। एक देश एक चुनाव को लेकर ये सोचती हैं भोपाल के नूतन कॉलेज की लड़कियां। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।